सभी को नमस्कार। हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं विगत परीक्षाओं में आए प्रश्नोत्तर आदिकाल सिद्ध साहित्य के प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1 से। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह किसका कथन है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन। सरहप्पा से संबंधित तथ्य जो सही है, वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। उनकी भाषा साधारण प्रतीत होने पर भी दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ छिपा हुआ है। सरहप्पा की भाषा में सीधी सरल भाषा नहीं है, लेकिन साधारण प्रतीत होने पर भी दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ उनकी भाषा में छिपा हुआ है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना साहित्य यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है, उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश की बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा का संबंध वज्र यानी सिद्ध साहित्य से। सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध का नाम क्या है? पूतलीपा। पूतलीपा जो 78वें सिद्ध है सिद्ध साहित्य परंपरा में। किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य में। किस काव्यधारा में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है? सिद्ध साहित्य में। पंचमकार कौन कौन से हैं? मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं: जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम: स्वयंभू 783 ईस्वी, लुइपा 972 ईस्वी, पुष्पदंत 972 ईस्वी। लुइपा और पुष्पदंत का समय एक ही माना गया है। हेमचंद्र 1088 ईस्वी। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? लुइपा से। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने मच्छंद्रनाथ। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहपाद को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहपाद।
सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल के कवि शरयपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हाठयोग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? कबीर में। शरयपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हाठयोग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? कबीर। पंडिय सल सत्य बखानाई, देहई बुद्ध बसंत न जानाई, यह काव्य पंक्ति किसकी है? शरयपाद। कौन सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? कौन सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? शरयपाद। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा राष्ट्रीय चेतना। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहप्पा। रचनाकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम: सरहप्पा 7वीं 8वीं शताब्दी, लुइपा 8वीं, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी और अदहमान या अब्दुल रहमान 12वीं शताब्दी। सिद्धों से संबंधित शुक्ल के कथन: सिद्धों के संबंध में शुक्ल के कथन: वज्रयान में आकर महाशुकवाद का प्रवर्तन हुआ। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये शुक्ल का कथन है। सहज ज्ञान के प्रवर्तक सरहप्पा। योगचर्या किसकी रचना है? डोम्बिपा। कवियों का सही कालक्रम: सरहप्पा 769 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, गोरखनाथ 845 ईस्वी, ये भी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, हेमचंद्र 1088 ईस्वी 11वीं शताब्दी मानी गई इनकी, सोमप्रभ सूरी 1184 ईस्वी 12वीं शताब्दी मानी गई। सरहप्पा, गोरखनाथ, हेमचंद्र और सोमप्रभ सूरी। आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती, पक श्रीफल अलिय जिमी वाहिरित ब्रह्मयंती, पंक्ति किसकी है? आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती, पक श्रीफल अलिय जिम वाहिरित ब्रह्मयंती, उक्त पंक्ति किसकी है? कणहप्पा। सरहप्पा का समय 780 ईस्वी। आठवीं शताब्दी के कवि सरहप्पा, शबरप्पा और स्वयंभू। हेमचंद्र का समय 11वीं शती। रचनाकाल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम: रचनाकाल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम: दोहाकोश 8वीं शती, श्रावकाचार 933 ईस्वी, संदेश रासक 12वीं से 13वीं शती, कृतिलता 1323 ईस्वी। दोहाकोश 8वीं, श्रावकाचार 933 ईस्वी, संदेश रासक 12वीं से 13वीं शताब्दी और कृतिलता 1323 ईस्वी।
सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। सरहप्पा के ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राएं कौन कौन सी हैं? दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राएं, कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान, सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान हरप्रसाद शास्त्री 1907 में नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से इन्होंने सिद्ध साहित्य का पता लगाया था। प्रथम विद्वान सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले हरप्रसाद शास्त्री। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा में पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे और सिद्ध कहलाते थे। कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। यह बौद्धों, शैवों और वैष्णवों में समान रूप से फैली हुई थी, पर बौद्ध तंत्र कुछ अधिक ही रहस्यवादी और विकृतिप्रक हो गया था। यह मान्यता किस विद्वान की है? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। यह बौद्धों, शैवों और वैष्णवों में समान रूप से फैली हुई थी, पर बौद्ध तंत्र कुछ अधिक ही रहस्यवादी और विकृतिप्रक हो गया था। यह मान्यता डॉक्टर बच्चन सिंह। सरहपाद और कृष्णपाद के दोहा कोशों और चर्यापदों का संपादन लेसा मिस्तोक्स नाम से किसने किया? सरहपाद और कृष्णपाद के दोहा कोशों और चर्यापदों का संपादन लेसा मिस्तोक्स नाम से किसने किया? मोहम्मद सईदुल्लाह ने 1928 ईस्वी में फ्रांसीसी भाषा में सिद्ध साहित्य के संपादन कार्य का प्रारंभ करने वाले प्रथम विद्वान। सिद्ध साहित्य के संपादन कार्य का प्रारंभ करने वाले प्रथम विद्वान है बेंडल। सिद्धों के विचार दर्शन से संबंधित ग्रंथ साधन समुच्चय, आदिकर्म प्रदीप, मंजूश्री, मूलकल्प। सिद्धों के चर्यापदों की विशेषताएं। ये ज्ञेय पद है। इनमें सिद्धों की मनस्थिति प्रतीकों द्वारा व्यक्त की गई है। इनकी भाषा पूर्वी अपभ्रंश है। सांध्य भाषा के दृष्टकूटों में रचित है। राहुल शांकरत्यायन द्वारा संपादित हिंदी काव्यधारा में शामिल रचनाएं। राहुल शांकरत्यायन द्वारा संपादित हिंदी काव्यधारा में शामिल रचनाएं कौन कौन सी है? यानी किन सिद्धों की रचना है? राहुल शांकरत्यायन द्वारा संपादित हिंदी काव्यधारा में शामिल किन कवियों की रचनाएं हैं? इसमें 18 कवि, इसमें राहुल शांकरत्यायन ने
हिंदी काव्य धारा का संपादन किया और हिंदी काव्य धारा में 18 सिद्धों की रचना है। उनमें कौन कौन से सिद्ध है? सरहप्पा, सबरप्पा, लुईपा, डोम्बीपा, भूसुकप्पा, वीरपा, दारिकप्पा, गुडरीपा, कुकुरीपा, तिलोपा, कणहप्पा, कमरीपा, तंतीपा, गोरक्षपा, धामपा, और यहाँ पर 16वां है बदेपा, 17वां है महोपा और 18वां है शांतिपा। ये डबल हो गया है, बदेपा आ चुका है पहले। तो इस प्रकार से ये 18 सिद्ध है जिनकी रचनाएं राहुल शांकृत्यायन द्वारा संपादित हिंदी काव्य धारा में शामिल है। राजशेखर ने कपूर मंजरी में किस सिद्ध योगी का उल्लेख किया है? राजशेखर ने कपूर मंजरी में किस सिद्ध योगी का उल्लेख किया है? भैरवानंद। सिद्धों में सबसे ज्यादा रचनाएं करने वाले सिद्ध कवि कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कणहप्पा। कणहप्पा ने 74 रचना है, जो सबसे ज्यादा रचना है कणहप्पा की सिद्धों में। सिद्धों की भाषा 1000 वर्ष पुरानी बंगला भाषा है। यह मान्यता किस विद्वान की है? हरप्रसाद शास्त्री। किस विद्वान ने सरहप्पा का समय विक्रम संवत 690 माना है? विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहप्पा का समय 690 विक्रम संवत माना, विनयतोष भट्टाचार्य। जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। मान्यता किस विद्वान की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय, पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए सिद्धों की जो वाणी है इसने संजीवनी बूटी का कार्य किया। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध कवियों का सही आरोही कालानुक्रम। सिद्ध साहित्यों का सही आरोही कालानुक्रम: सरहप्पा 769 ईस्वी, लुईपा 773 ईस्वी, कणहप्पा 820 ईस्वी, डोम्बीपा 840। सरहप्पा 769, लुईपा 773, कणहप्पा 820, डोम्बीपा 840। विमुक्त मंजरी गीत। विमुक्त मंजरी गीति एवं हुंकारचित। विमुक्त मंजरी गीति एवं हुंकारचित किस सिद्ध कवि की रचना है? जालंधर पा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिद्धों में सहजज्ञान एवं माशुकवाद के प्रवर्तक कौन थे? सरहप्पा। आगम वेय पुराण पंडित मान बहंती कथन किसका है? आगम वेय पुराण पंडित मान बहंती उक्त कथन किसका है? कणहप्पा। छाड़ू छाड़ू माँ मोहा विषम धुंधोली। छाड़ू छाड़ू माँ मोहा विषम धुंधोली उक्त कथन किसका है? शबरपा। बुद्धोदय किस सिद्ध की रचना है? बुद्धोदय किस सिद्ध की रचना है? लुईपा। कणहप्पा के गुरु जालंधर पा। सहजयान को वज्रयान की कौन कौन सी अवस्था माना गया है? सहजयान को वज्रयान की कौन कौन सी अवस्था माना गया है, या कौन कौन सी नहीं हो सकता, या कौन सी अवस्था माना गया है? सिद्ध अवस्था। सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था माना गया है? सिद्ध अवस्था। बौद्ध धर्म की महायान की वज्रयान शाखा से सिद्ध अवस्था इसको माना गया है।
गुह्य समाज का संबंध किससे है? गुह्य समाज का संबंध वज्रयान शाखा से है। सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश साहित्य का कौन सा रूप मिलता है? अर्धमागधी। सिद्धों के महाशोकवाद से क्या तात्पर्य है? सिद्धों का महाशोकवाद से तात्पर्य संसर्ग की चरम परिणति। सिद्ध साधना का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत। सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध विद्यापीठ नालंदा और विक्रमशिला बिहार प्रदेश में है। सिद्ध साहित्य में श्री पर्वत पर लिखे गए ग्रंथ, श्री पर्वत पर लिखे गए ग्रंथ साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मंजूश्री मूलकल्प, सिद्ध सामंत चर्चा। धन्यवाद सभी को। मैंने लगभग 7 ऑथेंटिक बुक्स से सिद्ध साहित्य के प्रश्नोत्तर एक जगह संकलन किए हैं। इससे अधिक मुझे मेरे प्रयास से संभव नहीं हुआ। अगर और कोई प्रश्न बनता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।